बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना चैप्टर नंबर 7 जो है उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 7 है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सही, इसका जो है इंट्रोडक्शन और मॉडर्न डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। सही, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास पेक्यूलर नेचर ऑफ कार्बन। कि जो कार्बन है उसकी जो नेचर है वो पेक्यूलर है, यूनिक है, स्ट्रेंज है, अजीब है। क्या वजह क्या है कि जी हम कहते हैं कि हम सारे के सारे एलिमेंट्स को तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो एक कार्बन है उसकी स्टडी के लिए हमने एक सेपरेट ब्रांच बना दी है केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसकी वजह ये है कि जो एक अकेला कार्बन है उसके हमारे पास मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स जो है वो मौजूद है। तो वो उन मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए हम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना रहे हैं। तो सवाल हमारे माइंड में ये आता है कि क्या वजह है कि जो कार्बन है वो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना रहा है। तो उसकी वजह है हमारे पास कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन कार्बन की वो यूनिक प्रॉपर्टी है जिसमें एक कार्बन अपने जैसे दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंक करता है, ज्वाइन करता है, बॉन्ड बनाता है। और वो सिर्फ एक बॉन्ड या एक कार्बन के साथ ही बॉन्ड नहीं बना रहा, यानी कि एक कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, यूं करके लॉन्ग चेन जिनमें हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और इवन मिलियंस ऑफ कार्बन भी मौजूद हो सकते हैं। तो ये जो यूनिक सेल्फ लिंकिंग आपस में एक एक दूसरे के साथ लिंक करने वाली ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन की, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। अब एक और बात जो मजे की है वो ये है कि जो कार्बन है वो ना सिर्फ स्टेबल सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है, बल्कि सिंगल के अलावा कार्बन दूसरे कार्बन या इवन किसी और एलिमेंट के साथ भी डबल बॉन्ड भी बना रहा है और या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी बना रहा है। सही है। और दूसरे एटम जो है वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन वगैरह कोई से भी हो सकते हैं। तो इस वजह से जो कार्बन है उसकी एक पेक्यूलर नेचर है, एक मखसूस नेचर है कि वो अपने जैसे एटम्स के साथ जो है लॉन्ग चेन्स बनाता है, और उन लॉन्ग चेन्स की वजह से हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो प्रेजेंट हैं, जिनके डिफरेंट साइजेस हैं, डिफरेंट शेप्स हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो हमारे पास आती है उसका नॉन आयनिक करेक्टर। सही, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, वो आयोनिक कंपाउंड्स नहीं होते। और इस वजह से ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो आयोनिक रिएक्शंस भी नहीं देंगे। थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है? सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। सही, कि ये जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, कुछ ऑर्गेनिक या मखसूस या एक खास किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलती जुलती हैं। इतनी ज्यादा मिलती जुलती हैं कि सेम टाइप के जो कंपाउंड्स हैं उनके लिए हमने एक सीरीज बना दी है जिसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। सही। और ये जो सीरीज है इसका फायदा क्या हुआ है कि इस होमोलोगस सीरीज की वजह से मिलियंस ऑफ जो कंपाउंड्स हैं उनको हमने जो है कुछ डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, और हम किसी उस ग्रुप के किसी एक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को पढ़कर सारे के सारे उन कंपाउंड्स का जो बिहेवियर है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए जो स्टडी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो बहुत ज्यादा आसान हो गई है। इस वाले पॉइंट को हम अभी आगे जाकर भी देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो आम तौर पर बहुत लार्ज और स्ट्रक्चरली बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो होते ही लार्ज हैं, होते ही कॉम्प्लेक्स हैं, बड़े बड़े ही होंगे, स्मॉल हो ही नहीं सकते। हमारे पास जो सबसे सिंपल है वो एक कार्बन का भी है, मिथेन CH4। लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें आपको बहुत लार्ज और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो हैं कंपाउंड्स भी मिलेंगे। आप इन्होंने जैसे एग्जांपल दिया है हमें स्टार्च की। स्टार्च का फॉर्मूला क्या है? C6H10O5 होल ब्रैकेट N। अब ये जो N है वो कह रहा है ये N सेवरल थाउजेंड तक जा सकता है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये N 1000 भी है तो इसका मतलब होगा कि स्टार्च के एक मॉलिक्यूल में हमारे पास 6000 कार्बन, 10,000 हाइड्रोजन और 5000 ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद हैं। तो आप देख लें कि जो एक स्टार्च निशास्ता
ये जो हम ले रहे होते हैं उसके अंदर ही कितना सारे जो है इसका मॉलिक्यूल कितना लार्ज या कॉम्प्लेक्स है। और अगर हम फर्दर आगे बात करें प्रोटीन्स, तो ये तो स्टार्च से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनके जो मॉलिक्यूलर मैसेज हैं वो फ्यू थाउजेंड से लेकर मिलियंस तक जा सकते हैं। सही, तो ये होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है आइसोमरिज्म। आइसो मीन सेम, मर मीन यूनिट। आइसोमरिज्म बेसिकली ये फिनोमिना है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज जो है वो सेम होते हैं, लेकिन उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज जो है वो डिफरेंट होते हैं। सही, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है Ca2H6O। अब इस एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के लिए हम जो है सॉरी इस एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हम दो स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज लिख सकते हैं, CH3 CH2OH एंड CH3O सॉरी CH3O CH3। अब देखें हमारे पास क्या है कि ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसमें 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। सही, अब इधर देखें ये क्या है, 2 कार्बन, 3 + 2 5 + 1 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। यानी कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हम ये स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, ये है एथेनॉल, ये एक अल्कोहल है। और अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन हैं, 6 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन है। तो ये जो है ये क्या है हमारे पास, डाई मिथाइल ईथर। तो अब इस एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हमने जो है दो स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज लिख दिए हैं। इस फिनोमिना को हम कहते हैं आइसोमरिज्म, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक होता है लेकिन उस एक के जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज हैं वो एक से कहीं ज्यादा हो सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये भी आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर नजर आएगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, के जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं उनके जो रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होते बल्कि स्लो होते हैं और इनकी जो यील्ड्स हैं वो भी लो होती हैं। वजह क्या है स्लो रेट ऑफ रिएक्शन की, उसकी वजह यही है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मॉलिक्यूलर नेचर के होते हैं, उनमें आयंस नहीं होते। हमें पता है कि अगर आयंस होंगे तो रिएक्शन फौरन से हो जाएगा, जब मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूल जो हैं वो इतनी फास्टली रिएक्ट नहीं करते। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का आप प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। सही है कि जो एक जैसे सॉल्वेंट, एक जैसी चीजें एक दूसरे में हल हो जाती हैं। सही, पोलर सॉल्वेंट है तो उसके अंदर पोलर कंपाउंड्स इजीली सॉल्युबल होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो उसके अंदर नॉन पोलर जो कंपाउंड्स हैं वो सॉल्युबल हो जाएंगे। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो आम तौर पे वाटर में सॉल्युबल नहीं होते क्योंकि वाटर पोलर होता है, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनकी पोलैरिटी बहुत कम या फिर निग्लिजिबल होती है। सही, तो इसलिए ये जो है नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि बेंजीन, पेट्रोलियम ईथर एक्सेट्रा। तो ये जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं हमने इनको पढ़ा, होपफुली आपको ये समझ आई होंगी। अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोई भी चीज हम पढ़ते हैं, किसी भी चीज के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही बात आती है कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसका फायदा क्या है। तो वो यही आपको बता रहे हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैन हार्डली बी ओवर एम्फसाइज्ड, कि आप मुश्किल इसकी इम्पोर्टेंस को एम्फसाइज कर सकते हैं। हमारे लिविंग सिस्टम्स में जानदारों के अंदर जितने भी ऑलमोस्ट ऑल जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडीज के अंदर, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक होते हैं नेचर में। क्यों ऑर्गेनिक होते हैं? क्योंकि हमारे अंदर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, विटामिन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, कोई भी है वो सारे के सारे उनमें कार्बन मौजूद है। जब उनमें कार्बन मौजूद है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और जब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसी किस्म का भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो उसको फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही स्टडी करेंगे। उसके अलावा ये तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो गई। हमारी जो वर्ल्ड है, जो हमारे आम यूज की चीजें हैं उसमें भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, चाहे वो हमारी फूड हो, चाहे वो हमारी मेडिसिन हो, चाहे वो हमारी क्लोथिंग हो। सही, खाएंगे तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स खाते हैं,
हमारी मेडिसिन्स में भी मोस्टली जो कंपाउंड्स होते हैं, मोस्टली जो चीज़ हम मेडिसिन के तौर पर ले रहे होते हैं, वो भी ऑर्गेनिक नेचर की होती है। और जो कपड़े हम पहन रहे होते हैं, चाहे वो कॉटन है, चाहे वो सिल्क है, कुछ भी है, वो भी ऑर्गेनिक नेचर का ही होता है। सही, उसके अलावा जो सालों से केमिस्ट जो हैं वो काम कर रहे हैं और उन्होंने प्लास्टिक्स, सिंथेटिक रबर्स, मेडिसिन्स, प्रिजर्वेटिव्स, पेंट्स, वार्निशेस, टेक्सटाइल फाइबर्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक्स, डाइज वगैरह, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत की तकरीबन हर चीज़ जो है वो केमिस्ट ने बना ली है और उन्होंने जो बनाई है वो सारे के सारे ऑर्गेनिक नेचर के ही हैं। सही, उन्होंने बता दिया कि जो मोस्टली सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं इनका फ़ायदा क्या है कि इनसे जो नेचुरली अकरिंग प्रोडक्ट है उसकी शॉर्टेज को उसका जो है ओवरकम किया जा सकता है। सही, तो अब आप लोग ये बात याद रखिएगा कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट ब्रांच है। उसका ना सिर्फ हमारी ज़िंदगियों से, हमारी बॉडी से ताल्लुक है, बल्कि उसके साथ-साथ हमारे जो आम डेली लाइफ की चीज़ें हैं, उनसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। सही बच्चों, थैंक यू सो मच। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।